देखिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर और हम लोग जानेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है क्या चीज़ और इसमें हम लोग किस किस चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है और किस किस टॉपिक के ऊपर इसमें हम लोग को फोकस करना है। जैसे कि हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानते हैं, क्लास 12 का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बोला जाता है क्योंकि इसका यूज़ ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स में मीन्स पूरे कैलकुलस में इसका यूज़ है और कैलकुलस इसी के ऊपर डिपेंड है हमारे पास क्लास 12 का। हम लोग इसमें बात करते हैं कि इनवर्स का मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या होता है। ठीक, जैसे कि डेफिनेशन बताया गया है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन जो होता है वो फंक्शन से रिलेटेड होता है। फंक्शन में हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि f is to a is the function of b। ठीक, ये होता है हमारे पास वन फंक्शन अब हम लोग जानते हैं यहाँ पे वन फंक्शन क्या होता है। पहले इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्लास 11 और क्लास 12 दोनों के ही चैप्टर में हमारे पास वन फंक्शन के ऊपर डिस्कस किया गया है कि वन फंक्शन है क्या चाहिए हमारे ऊपर। यहाँ पे वन फंक्शन बोलने का मतलब होता है कि वो फंक्शन जो दो तरह के वन और ऑन टू दोनों ही फंक्शन के ऊपर डिस्कस करना है। वन ऑन टू फंक्शन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलने का मतलब क्या होता है और इसी टॉपिक से हम लोग इनवर्स को रिलेट करेंगे। वन ऑन टू फंक्शन होता है जब हमारे पास फंक्शन होता है a टू b और इसी वन ऑन टू फंक्शन को हम लोग इनवर्स फंक्शन कब बोलेंगे जब हमारे पास ये फंक्शन कुछ इस तरह से होगा b टू a को हम लोग बोलते हैं इनवर्स फंक्शन। अब वैसे ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स में डिस्कस करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स में हम लोग कैसे करके इनवर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें कि if sin x is equals to थीटा, तो यहां से अगर हम लोग को x का वैल्यू निकालना हो तो हम लोग कैसे करके निकालेंगे। जैसे कि हम लोग x का वैल्यू यहां से निकालेंगे तो x का वैल्यू निकालते ही हम लोग इसको लिखते हैं sin इनवर्स थीटा। ठीक, ना कि हम लोग पढ़े हैं कि इनवर्स फंक्शन किसको बोला जाता है। जैसे कि हम लोग थोड़ा सा मैट्रिसेस में भी डिस्कस किए थे कि ax is equals to b के बारे में डिस्कस किए थे और हम आप लोग को यहाँ बताया था कि हम लोग को x का वैल्यू यहाँ से निकालना है। अगर हम लोग यहाँ से x के वैल्यू को निकालते हैं तो x के वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे b/a। हम लोग जानते हैं कि मैट्रिसेस में डिवाइड बोल के कोई चीज नहीं होता है, मींस डिवीजन मैट्रिक्स नहीं होता है। तो यानी कि हमको तो यहाँ डिवीजन से हटाना है इसको, तो डिवीजन से हटाने के लिए हम लोग a को ऊपर ले आएंगे तो a टू द पावर -1 b और इसी a टू द पावर -1 दैट मींस a टू द पावर -1 को हम लोग नाम दिए इनवर्स। वैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में जब हम लोग एंगल निकालते हैं तो हमारे पास साइन डिवाइड में नहीं जाएगा। दैट मींस हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं x is equals to थीटा बाय साइन। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट और इसी तरह के स्टेटमेंट को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू निकालें तो लिखेंगे sin इनवर्स ऑफ x और इस पूरे फेनोमेना को, इस पूरे फंक्शन को, इस पूरे फॉर्मेट को हम लोग बोलते हैं इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। अभी जैसे हमने आपको बताया कि इनवर्स सर्कुलर क्या होता है। जैसे हम बोले आपको कि sin x is equals to थीटा, यानी कि अगर हम लोग यहाँ से x निकालते हैं तो हमारे पास हो जाएगा sin इनवर्स ऑफ थीटा। ठीक, ये हुआ हमारे पास एक फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इनवर्स में हमारे पास दो टर्म के ऊपर डिस्कस करना होता है। ठीक, और दो चीजों में डिफरेंसेस क्या है उस चीज के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे हम यहाँ पे बोले आपको कि sin इनवर्स थीटा और sin थीटा का होल इनवर्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो होता है ये हमारा होता है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, इसे हम लोग नाम देते हैं इनवर्स सर्कुलर फंक्शन और ये जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा।
साइन थीटा। दैट मीन्स इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा, क्योंकि ये हमारे पास पूरे होल आइडेंटिटीज का इनवर्स है। होल आइडेंटिटीज का इनवर्स बोलने का मतलब क्या हुआ कि ये पूरे साइन थीटा, दैट मींस साइन थीटा का इनवर्स होने की वजह से इसको हम लोग लिखे 1 बाई साइन थीटा। और यहाँ क्या है, हमारे पास आइडेंटिटी का इनवर्स है, ना कि एंगल का, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। ठीक है, ये हमारे पास होता है इस चीज के ऊपर डिस्कशन। ठीक, रिपीट कर दे इसको। ये तो था हमारे पास इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के ऊपर बेसिक चीज कि इनवर्स सर्कुलर फंक्शन होता क्या है, इनवर्स हम लोग लिखते कैसे हैं और किस तरह से इसको हम लोग लिखते हैं। जैसे हम लोग नॉर्मली यहाँ पे बेसिकली दिखाते हैं इसके पूरे आइडेंटिटीज को भी, कितने सारे आइडेंटिटीज के ऊपर हम लोग को डिस्कस करना होता है। जैसे अगर हमारे पास दिया हुआ है sin थीटा इज इक्वल्स टू a, अगर हम थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ लिखते हैं sin इनवर्स ऑफ a, दिस इज द फर्स्ट। उसी तरह से सेम हमारे पास cos थीटा इज इक्वल्स टू, अगर a दिया हुआ है तो इसके लिए भी अगर हम लोग थीटा निकालेंगे तो लिखेंगे cos इनवर्स a। इसी तरह से हमारे पास तीसरा जो आइडेंटिटी आता है tan थीटा इज इक्वल्स टू, अगर हमारे पास a दिया हुआ है और थीटा का वैल्यू निकाले तो हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ a। चौथा cot थीटा इज इक्वल्स टू a, दैट मींस थीटा इज इक्वल्स टू cot इनवर्स a। पांचवा sec इनवर्स a, एंड छठा जो होता है हमारे पास वो होता है cosec इनवर्स ऑफ a। ठीक, तो ये पूरा हमारे पास 6 आइडेंटिटी है जो कि इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में इनवर्स के फॉर्म में लिखा जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज से हम लोग इसे क्या करते हैं, इनवर्स फंक्शन में लिखते हैं, और ये हमारे पास था बेसिक। अब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है और किस चीज के ऊपर इसमें हम लोग को इसमें डिस्कस करना है, किस चीजों के ऊपर ध्यान देना है। अब डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर। जैसा कि हम लोग बात किए थे कि प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर हम लोग को डिस्कस करना है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है। यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग को बेसिकली जो ध्यान देना होता है वो पूरे इस टेबल के ऊपर हम लोग को फोकस करना होता है कि इस टेबल में किस तरह से करके हम लोग इस पे एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास इस टेबल के अकॉर्डिंगली हम लोग दो वैल्यू के ऊपर डिस्कस करते हैं। इसमें ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस है जिसमें हम इनवर्स फंक्शन बोलते हैं, जिसे ये इसका डोमेन होता है, और ये यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू है। प्रिंसिपल वैल्यू को एक और नाम से हम जानते हैं और इसे हम लोग बोलते हैं रेंज वैल्यू। रेंज वैल्यू के नाम से जानते हैं। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम जो करता है वो करता है हमारे पास रेंज वैल्यू। और हर एक रेंज वैल्यू को हम लोग को याद रखना पड़ता है कि किस तरह से करके किसका क्या रेंज वैल्यू होता है और किसके ऊपर हम लोग को डिस्कस करना है इसमें। अब ये हमारे पास रेंज वैल्यू है, जैसे y sin इनवर्स x। इसका डोमेन हम लोग सभी लोग क्लास 11 के चैप्टर्स में या फिर जूनियर क्लासेस में हम लोग पढ़े हैं कि हमारे पास sin इनवर्स का वैल्यू कहां से कहां तक होता है, एक क्वाड्रेंट में। हम लोग जानते हैं कि एक क्वाड्रेंट में sin इनवर्स या sin का वैल्यू होता है -1 से लेकर +1 के बीच में। ठीक, तो इसी तरह से इसका प्रिंसिपल वैल्यू होता है -π/2 टू π/2। ये जो होता है ये हम लोग इसको लिखते हैं क्लोज ब्रैकेट में। दैट मींस अगर हम लोग बोले तो लिखेंगे sin इनवर्स x के लिए जो हमारे पास रेंज वैल्यू होता है वो रेंज वैल्यू होता है हमारे पास क्लोज ब्रैकेट में -π/2 टू +π/2। ठीक, जैसे कि हम लोग sin इनवर्स के बारे में देखें, अब हम लोग इसी में tan इनवर्स के बारे में देखते हैं डायरेक्ट। तो यही सेम चीज हमारे पास tan इनवर्स में भी होता है, पर ये ओपन ब्रैकेट में होता है, और ओपन ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं -π/2 से +π/2। ये हो गया हमारे पास tan में। तो आप लोग बोलेंगे कि भैया cos में भी तो कुछ ना कुछ होगा कि cos में क्या चीज के ऊपर डिस्कस करना है। यही हमारे पास रेंज वैल्यू जो cos इनवर्स के टर्म में होता है वो कुछ इस तरह से होता है, क्लोज ब्रैकेट में 0 टू π, और यही cos के टर्म में, और यहीं से हम लोग cot के टर्म में इसी वैल्यू को लिखते हैं cot इनवर्स x इज इक्वल्स टू ओपन ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे 0 से π। जैसा कि हम लोग इन सभी चीजों के बारे में पढ़े, अब इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि sec और cosec में क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि sin का अपोजिट होता है cosec, दैट मींस sin का उल्टा या sin का रेसिप्रोकल बोले तो हम लोग बोलते हैं cosec, और cos का हम लोग बोलते हैं sec। यानी कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू भी सेम ही होगा, बस खाली इसे हम लोग लिखना है और इसे याद रखना है। पर इसमें थोड़ा सा हम लोग को कुछ चीजों के ऊपर कंसंट्रेट करना है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हम लोग जानते हैं कि sec इनवर्स x
का रेंज वैल्यू जो होता है वो होता है ओपन ब्रैकेट में 0 से पाई के बीच में। अब इसमें हम लोग क्या चीज के बारे में नहीं डिस्कस करते हैं, हम लोग देखे हैं कि सेक में हमारे पास 90 डिग्री का वैल्यू नॉट डिफाइन होता है। तो 90 डिग्री का वैल्यू अगर नॉट डिफाइन होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेप्ट 90 डिग्री इसका रेंज वैल्यू। और उसी तरह से कॉसेक के ऊपर डिस्कस करेंगे तो कॉसेक में हमारे पास रेंज वैल्यू जो होता है वो होता है क्लोज ब्रैकेट में -π/2 से +π/2। अब इसमें भी हमारे पास एक नॉट डिफाइंड वैल्यू आता है। कॉसेक हमारा 0 डिग्री पे नॉट डिफाइन होता है, इसीलिए क्या करेंगे, एक्सेप्ट 0 डिग्री इसके प्रिंसिपल वैल्यू को या इसके रेंज को हम लोग लिखेंगे। ये था हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर डिस्कशन, और प्रिंसिपल वैल्यू को हम लोग को याद रखना पड़ता है। अब हम लोग इसमें देखेंगे कुछ एग्जांपल्स की ये प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग यूज कैसे करते हैं क्वेश्चंस में। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स के ऊपर कि किस तरह से करके रेंज वैल्यू यूज होता है। जैसे सबसे पहले अगर हम लोग पढ़ते हैं तो बोलते हैं अगर sin इनवर्स sin थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, ठीक। अब यहां हम लोग बात करेंगे कि sin इनवर्स sin थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, ठीक। तो ये हम लोग डायरेक्ट थीटा तो नहीं लिख सकते हैं, या डायरेक्ट थीटा लिखने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होना चाहिए, या हम लोग क्यों डायरेक्ट थीटा लिखेंगे। तो इसी के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम लोग sin इनवर्स sin थीटा को थीटा कब लिखते हैं, जब हमारा ये जो थीटा का वैल्यू है वो हमारे पास रेंज वैल्यू के बीच में अगर लाई करता है, दैट मींस -π/2 से +π/2 के बीच में अगर लाई करेगा तो हम लोग इसको लिखेंगे थीटा। इसके अकॉर्डिंगली हम लोग थीटा लिखते हैं, और इसके अलावा इसे हम लोग थीटा अगर ये रेंज वैल्यू में लाई नहीं करता है तो हम लोग डायरेक्ट एंगल को नहीं लिख सकते हैं। अगर इसी का एग्जांपल एक और लें, जैसे cos इनवर्स cos थीटा, cos इनवर्स cos थीटा, इसे भी हम लोग थीटा लिखेंगे कब, जब हमारे पास थीटा का वैल्यू लाई करेगा -0 से पाई के बीच में। 0 से पाई के बीच में अगर लाई करता है तभी हम लोग इसको भी लिख सकते हैं। अब इसमें हम लोग एक देखते हैं एग्जांपल, इसमें डिस्कस करते हैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के ऊपर। हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के ऊपर कि कैसे करके हम लोग इसमें प्रिंसिपल वैल्यू का यूज होता है, कैसे करके रेंज का यूज होता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे अगर हम बोले sin इनवर्स 1/2, sin इनवर्स 1/2। अब हम लोग थोड़ा सा जाएंगे क्लास 11 के चैप्टर्स में। क्लास 11 में हम लोग पढ़े थे कि हमारे पास वैल्यूज होता है 1/2 में कितने डिग्री का वैल्यू होता है, या कितने साइन में कितने डिग्री के वैल्यू क्या कितने डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो हम लोग इसे अगर लिखें तो हम लोग इसे लिख सकते हैं sin इनवर्स sin। अब 1/2 हमारे पास कितने डिग्री में वैल्यू होता है 30 डिग्री, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे π/6। अब π/6, अब हमें देखना है कि जो π/6 है ये हमारे रेंज वैल्यू के अंदर आ रहा है कि नहीं। रेंज वैल्यू के अंदर अगर आता है तो हम लोग डायरेक्ट एंगल को लिखेंगे। हमारे पास रेंज वैल्यू क्या था साइन के लिए, साइन के लिए हम लोग रेंज वैल्यू पढ़े थे -π/2 से +π/2। दैट मींस माइनस, थोड़ा सा हम लोग इसको और बेसिक चीज के और डिफाइन करके बोलते हैं -90 डिग्री टू +90 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि π/6 का वैल्यू होता है 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री लाई कर रहा है इन दोनों के बीच में, यानी इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि ये रेंज वैल्यू के अंदर आ रहा है। इसीलिए ये रेंज वैल्यू के अंदर अगर आता है तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, लिखेंगे एंगल को π/6, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर। ये होता है हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू का कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल अगर इसी को एक बार और एक एग्जांपल लें, एग्जांपल दिखाएं आप लोगों को tan इनवर्स 1, ठीक। tan इनवर्स 1 बोलने का मतलब क्या हुआ, हम लोग जानते हैं कि tan में 1 कितने डिग्री का वैल्यू होता है, तो 45 डिग्री का वैल्यू होता है यहाँ पे। अब 45 डिग्री यानी कि हम लोग लिखेंगे tan π/4। अब हमारे पास tan का प्रिंसिपल वैल्यू हम आपको बताए थे, tan का प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग क्या पढ़े थे, n ओपन ब्रैकेट -π/2 से +π/2। दैट मींस यहां लाई करना चाहिए। अब ये देखिए हमारे पास π/4 का मतलब हुआ 45 डिग्री, और यहां भी हमारे पास हो रहा है 45 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि इन बिटवीन 45 डिग्री लाई कर रहा है, तो यानी कि ये भी हमारे पास रेंज वैल्यू सेटिस्फाइड किया, यानी कि इसे भी हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, एंगल लिखेंगे। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि अगर
ये रेंज वैल्यू के अंदर लाई नहीं किया, तब हम लोग क्या करेंगे, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में अगर ये रेंज वैल्यू के अंदर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अगर ये रेंज वैल्यू के अंदर अगर लाई नहीं कर रहा है, तो हम लोग को यहाँ पे उसे रेंज वैल्यू के अंदर लाना पड़ेगा। और उसे रेंज वैल्यू के अंदर लाने के लिए हम लोग को क्लास 11 का चैप्टर जो हम लोग पढ़े थे क्वाड्रेंट सिस्टम, उसका यूज करना पड़ेगा। थोड़ा सा हम इस पे डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होता है। ये होता है हमारा 0, ये होता है π/2, ये होता है पाई, और ये होता है हमारे पास 3π/2, ठीक, और ये होता है हमारे पास 2π। फिर ये हो गया हमारे पास क्वाड्रेंट सिस्टम। इसमें हम लोग पढ़े थे ऑल, साइन, टैन और कॉस। दैट मींस ये जो क्वाड्रेंट होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। यहाँ पे हमारे पास साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। इस वाले क्वाड्रेंट में हमारे पास टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, और इस वाले क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, कैसे करके इसे कन्वर्ट करना है, ये हम लोग क्वाड्रेंट सिस्टम में क्लास 11 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी एक बार हम ब्रीफली इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि हमारे पास इन क्वाड्रेंट सिस्टम कुछ वैल्यूज होता है। ये हमारा 0 डिग्री टू 90 डिग्री तक काम करता है। ये हमारा यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट 90 डिग्री टू 180 डिग्री तक काम करता है। थर्ड जो क्वाड्रेंट है हमारे पास, वो होता है हमारे पास 180 डिग्री टू 270 डिग्री। ये भी हमारे पास 270 माइनस होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है वो होता है 270 डिग्री टू 360 डिग्री। ये भी हमारे पास 360 माइनस काम करता है यहाँ पे। दैट मींस बोलने का मतलब क्या होता है कि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है वो 90 डिग्री माइनस थीटा तक ही काम करेगा। मोर देन 90 हुआ तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में एंटर कर जाएंगे, और मोर देन 180 हुआ तो थर्ड में, एंड मोर देन 270 हुआ तो हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में एंटर कर जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास हम आप लोग को बेसिकली दो टॉपिक बोले थे, दो नोट, शॉर्ट नोट्स लिखवाए थे क्लास 11 में। पहला नोट ये था हमारे पास कि 90 डिग्री और 270 डिग्री में आइडेंटिटी ऑलवेज चेंज होगा। आइडेंटिटी चेंज का मतलब क्या होता है, हमारे पास साइन अपने आप को कन्वर्ट करेगा कॉस में, तो यानी कॉस भी अपने आप को कन्वर्ट करेगा साइन में। टैन अपने आप को चेंज करता है कॉट में, तो कॉट भी अपने आप को चेंज करेगा टैन में। और सेक अपने आप को चेंज करता है कॉसेक में, तो कॉसेक भी अपने आप को चेंज करता है सेक में। तो ये तो था हमारे पास इसके ऊपर। अब यहाँ पे हमारे पास एक और वैल्यू है 180 डिग्री और 360 डिग्री में आइडेंटिटी चेंज नहीं होता है। आइडेंटिटी चेंज नहीं होने का मतलब क्या हुआ, साइन साइन ही रह जाएगा, कॉस कॉस ही रह जाएगा, टैन टैन ही रह जाएगा। बस हम लोग को सिर्फ और सिर्फ फॉलो करना होगा वो क्वाड्रेंट, कि जिस क्वाड्रेंट में लाई करेगा उस क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव होगा। बस इसके ऊपर कंसंट्रेट करना है, बाकी आइडेंटिटी सेम रहेगा। इसे एक और लैंग्वेज में भी हम लोग बोल सकते हैं, एक और वे में भी हम लोग बोल सकते हैं। एक और वे में बोलने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि इवन ऑड मल्टीपल में 90 जब भी ऑड मल्टीपल होगा तो आइडेंटिटी चेंज करेगा, और 90 जब भी इवन मल्टीपल होगा आइडेंटिटी चेंज नहीं करेगा। इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हम यहाँ पे लिए साइन 7π/4 का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। साइन 7π/4 का वैल्यू अगर हम लोग को निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे कि 7π/4 का वैल्यू क्या होगा। हम लोग देख रहे हैं कि 7π/4 हमारे पास क्या है, मोर देन 360 जा रहा है। मोर देन 360 जा रहा है तो यानी कि हम लोग इसको सबसे पहले लेस देन में लेके आएंगे, तब इसे हम लोग कन्वर्ट कर पाएंगे। यानी कि इसका हम लोग को एक्चुअल वैल्यू बोलना होगा कि एक्चुअल वैल्यू इसका क्या होता है, तो हम लोग कैसे करके इसको कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन क्या होता है। हम लोग सबसे पहले इसको sin 2π - π/4 लिखेंगे। 2π - π/4 बोलने का मतलब क्या हुआ, 2 4 जा 8 माइनस पाई यानी कि हमारे पास 7π/4 हो गया। अब हम जैसा कि आप लोगों को बताएं कि हमारा 90 जब भी मल्टीप्लाई होगा इवन से, थोड़ा हम इसको न्यूमेरिकली लिख रहे हैं। न्यूमेरिकली लिखने का मतलब क्या हुआ, हम आपको समझाने के लिए इसको न्यूमेरिकली दिखा रहे हैं। दैट मींस हम इसको लिख रहे हैं 4 × 90 - 45 डिग्री। 4 × 90 बोलने का मतलब क्या हुआ, हमारे पास पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री। 180 को हम 2 से डिवाइड कर दिए यानी कि हमारे पास 2 × 2 हो गया, वो 90 + 90, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई था इसलिए हमारे पास 4 हो गया। 4 × 90 - 45 डिग्री। हम जैसा कि आपको बताएं कि हम लोग को दो चीजों के ऊपर ध्यान देना है। एक तो 90 हमारा मल्टीपल किससे है, और ये पूरा का पूरा फेनोमेना किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये दो चीज हमको ध्यान देना है।
सबसे पहला चीज तो 90 हमारा मल्टीप्लाई है इवन नंबर से, यानी कि इवन नंबर से मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या हो गया कि आइडेंटिटी नहीं चेंज करेगा, यानी हम लोग क्या करेंगे सीधे sin 45 डिग्री लिख देंगे। अब ये sin 45 डिग्री पॉजिटिव sin 45 डिग्री होगा कि नेगेटिव, तो ये कैसे पता चलेगा? इसके ऊपर हम लोग जानने के लिए क्या करेंगे, हम लोग क्वाड्रेंट को काउंट करेंगे। हमारे पास टोटल 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, अब हम लोग देखते हैं ये कितना टाइम मल्टीप्लाई है, 4 टाइम, यानी हम लोग 4 बार क्वाड्रेंट को काउंट करेंगे, 1 2 3 और 4। दैट मींस ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब यहाँ पे हम लोग को एक और चीज नोटिस करना है कि यहाँ पे साइन क्या है, पॉजिटिव साइन है कि नेगेटिव। अगर पॉजिटिव साइन होता तो हम लोग को हमेशा एक क्वाड्रेंट इंक्रीज कर जाना है, और अगर नेगेटिव साइन है तो हम लोग को उसी क्वाड्रेंट में रह जाना है। यहाँ हमारे पास नेगेटिव साइन है, इसका मतलब हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रह जाएंगे। अब यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन नहीं होता है, क्योंकि हम आप लोग को बताएं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज ऑलवेज नेगेटिव होगा। यानी कि हमारे पास यहाँ पे जो साइन है वो क्या होगा, नेगेटिव। तो ये हुआ हमारे पास क्वाड्रेंट को कन्वर्जन का। अब ठीक इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी किसी भी आइडेंटिटी में या कोई भी एंगल हमारा मोर देन 90 या ठीक है मोर देन 360 दिया हुआ है, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रेंज वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, और रेंज वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए इस क्वाड्रेंट को हम लोग ध्यान देंगे। तो ये चीज था हम लोग के ऊपर बेसिकली डिस्कशन, और किस तरह से करके हमको उसको रेंज वैल्यू में ले आना उसके